हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में। दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको मॉरेटोरियम वर्ड अक्सर उसमें देखने मिलता होगा कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया या आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगा दिया। तो चलिए जानते हैं कि मॉरेटोरियम क्या होता है। दोस्तों, मॉरेटोरियम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब आरबीआई अलाउ करता है बोरोवर को कि उन्हें लोन की रीपेमेंट करने की, ईएमआई चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि क्या लोन हमारे वेव कर दिए गए हैं या फिर ये कुछ एक रिलैक्सेशन है। तो इसमें बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। जैसे कि अगर 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम लगाया गया है तो आपको अलाउ किया जा रहा है कि आपके जो लोन की रीपेमेंट है या फिर ईएमआईज़ की पेमेंट्स है, 3 महीने तक आप उन्हें डिले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका लोन माफ़ कर दिया गया है या बाद में भी आपको इंस्टॉलमेंट्स चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी। वाई मॉरेटोरियम। तो अभी मॉरेटोरियम इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? तो सबसे पहली चीज़ तो हम सभी को पता है कि हम लोग लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। इतने टाइम से लॉकडाउन लगा है, कोई काम-काज नहीं हो रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम ठप हो गए हैं, राइट? तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या हो गया है कि मनी जनरेट करना, यानी कि लोगों की जो इनकम है, कमाई है, वो रुक गई है। तो अब जब कमाई रुक गई है तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है लोन की पेमेंट करना। तो मतलब इसी बर्डन को थोड़ा-सा कम करने के लिए आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगाया है। तो अब इस मॉरेटोरियम का बैंक्स से क्या लेना-देना है या बोरोवर्स से क्या कनेक्शन है, वो देखते हैं। तो बैंक्स का क्या होता है कि जब भी कोई बैंक लोन अलाउ करता है किसी भी बोरोवर को, तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद बोरोवर को वो पैसा वापस करना होता है। तो अगर जो भी उनका मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है? तो अगर वो टाइम से लोन वापस नहीं करते हैं, टाइम से यानी कि विदिन 90 डेज़, ठीक है? जितने में उन्हें लोन वापस करना था, अगर उसके 90 दिनों के अंदर-अंदर बोरोवर मनी वापस नहीं करते हैं, तो जो बैंक्स हैं, तो उनका ना जो एसेट्स का जो स्टेटस है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है? 90 डेज़ के अंदर-अंदर भी जो लोग लोन रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें एनपीए की कैटेगरी में क्लासिफ़ाई कर दिया जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये किसी भी बैंक की फाइनेंशियल पोज़ीशन के लिए अच्छे नहीं होते और इससे क्या होता है कि जो बोरोवर है, उनका क्रेडिट वर्दिनेस भी कम होता है। तो यही चीज़ रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन जब लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है या फिर सो मेनी पीपल आर लूजिंग जॉब्स हु वर वर्किंग इन प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑल्सो, ठीक है? तो उन लोगों को क्या हो गया है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है अपने ईएमआईज़ के पेमेंट करना या लोन रीपे करना। तो इसीलिए मॉरेटोरियम पुट किया गया है, लगाया गया है, क्योंकि ऐसे टाइम में क्या है, लोग अपना पैसा चुका नहीं पा रहे हैं और बैंक्स के क्या हो जाएंगे, इस तरह से एनपीएज इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमारे बैंक्स, अगर हम पहले भी इसकी हिस्ट्री देखें, तो हमारे बैंक्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, उसमें एनपीएज़ बढ़ने के कारण ये जो सेक्टर है वो थोड़ा-सा वीक हो रहा है, राइट? तो इसी वजह से क्या है कि बैंकिंग सेक्टर से बार-बार सजेशंस आ रहे हैं कि आप मॉरेटोरियम लगाएँ या फिर और भी कुछ रेज़ोल्यूशंस लें, ताकि इन एनपीएज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सके। तो अभी क्या है कि बैंक्स को एनपीएज़ रिकॉग्नाइज़ करना है या नहीं करना है, ये ड्यूरिंग कोविड-19 जब लोग एबल नहीं हैं टू रीपे देयर लोन और आपके ईएमआईज़ वगैरह पे करने में, तो इसी सब की क्लैरिफ़िकेशन के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। और फिर दूसरा कि सॉरी और दूसरी बात है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या जो एक कस्टमर यानी कि जो बोरोवर है, ठीक है? उसकी भी क्या होती है, उसका जो क्रेडिट रेटिंग स्कोर है वो ख़राब हो जाता है। अगर कोई बोरोवर जो बैंक से लोन ले रहा है, अगर वो समय पे लोन की रिटर्न नहीं करता है, तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग स्कोर है वो लो हो जाता है। क्रेडिट रेटिंग स्कोर का मतलब होता है कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, मतलब सामने वाले को लोन देकर आप उस पे कितना ज़्यादा रिलाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि ऐसे लोगों को
लोन लेने में डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है, जिनका क्रेडिट रेटिंग स्कोर कम होता है। तो बोरोवर्स को इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए मॉरेटोरियम पुट किया गया है, क्योंकि अभी की कंडीशंस ऐसी है कि पीपल आर जेन्युइनली अनएबल टू रीपे देयर लोन। एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न की वजह से लोग पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा कि जो बैंक्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं ऐसे बोरोवर्स के खिलाफ जो अपने लोन के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो उन्हीं सब से बचाने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। अब हम बात करते हैं, क्या मॉरेटोरियम इनफ सॉल्यूशन है एनपीएज़ वगैरह से बचाने के लिए बैंक्स को और बोरोवर्स को? तो ये एक इनफ सॉल्यूशन नहीं है। पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से और एक्सपर्ट्स से ये सजेशंस आ रहे हैं कि आरबीआई को कुछ ना कुछ रेज़ोल्यूशंस के साथ आना चाहिए, क्योंकि जब ये ख़त्म भी हो जाएगा, लॉकडाउन अगर ख़त्म हो भी जाता है, तो उसके बाद भी लोगों को अपना काम शुरू करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये अभी जो इतने लंबे समय तक का ये जो गैप आ गया है, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स गँवा दी है और बहुत सारे बिज़नेस जो है वो बंद हो गए हैं। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि सिर्फ़ मॉरेटोरियम लगाना सॉल्यूशन नहीं हो सकता एनपीए से बैंक्स को बचाने के लिए, या फिर आप जो भी कह सकते हैं, राइट? फिर अब इसमें क्या है कि थोड़ा-सा जो बैंक क्लासिफ़ाई करता है एसेट्स को, ये जो आपके एनपीए वाले नॉर्म्स हैं, उसमें थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी देने की थोड़ा-सा ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें कही जा रही है, अगर आप न्यूज़पेपर फ़ॉलो करेंगे तो। अभी सबसे पहले मॉरेटोरियम पुट किया गया था 27 मार्च को, और ये 31 मई तक लगाया गया था। लेकिन अब क्योंकि उस दौरान नहीं पता था कि ये कोविड की वजह से जो ये लॉकडाउन है, ये कितना लंबा जाने वाला है, और अभी जो ये लॉकडाउन है, ये बस आगे चलता ही जा रहा है, और आगे भी कोई अभी ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि एकदम से ये लॉकडाउन खुल जाएगा या फिर सारी चीज़ें लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। तो इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बैंकिंग सेक्टर के फ़ियर को कंसिडर करते हुए आरबीआई ने मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 अगस्त, यानी कि अगले और 3 महीनों के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वैसे हम लोग टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप 20th का इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, और 21st का इकोनॉमिक्स टाइम भी देख सकते हैं। उसमें आर्टिकल गिवन है रिगार्डिंग मॉरेटोरियम, और ये वीडियो भी उसी पे बेस्ड है, वहीं से रिसोर्स कलेक्ट किया गया है। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियोज़ में। तब तक आप हमसे बने रहिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।